कि एक लीकी गट के लिए कोई टेस्ट होता है और एक के क्या लो स्टमक एसिड के लिए कोई टेस्ट होता है। अगर आपका स्कोर 5 से ऊपर है तो याद रखिए कि मसला स्टमक से निकल के आंतों में पहुंच गया और ये आपको ऑटोइम्यून डिजीज, आईबीडी, क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस और अल्लाह ना करे 20-25 ईयर्स के बाद कोलन कैंसर की तरफ भी ले जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला, राइट एट योर सर्विस। मैं आजकल फेसबुक पर अपने डॉक्टर सहर चावला के पेज पे लाइव सेशंस भी करती हूँ, तो उसमें से क्वेश्चंस पिक करके आजकल बहुत अच्छे मुझे वीडियोस के और अच्छे आइडियाज आप लोगों की हेल्प से मिलना शुरू हो गए हैं। तो मुझे कल किसी ने पूछा हुआ था, डॉक्टर सहर 2 सवाल कि एक लीकी गट के लिए कोई टेस्ट होता है और एक के क्या लो स्टमक एसिड के लिए कोई टेस्ट होता है। तो लीकी गट के लिए कोई टेस्ट होता है नहीं, उसका तो मैंने उसी वक्त जवाब दे दिया था कि नहीं, लीकी गट के लिए आपके पास कोई टेस्ट नहीं होता। फूड एलर्जी टेस्ट और फूड सेंसिटिविटी टेस्ट कुछ हद तक आपको बता सकता है कि आपको लीकी गट है या नहीं, क्योंकि अगर आपको फूड एलर्जी हो रही है, खाना आपकी आंतों से ब्लड स्ट्रीम में लीक हो रहा है, इसका मतलब है लीकी गट आपको है ही है। बाकी एक काबिल डॉक्टर सिम्टम से ही डायग्नोज कर सकते हैं और लीकी गट के चक्कर में एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी पे प्लीज पैसे मत जाया करो, उसकी आपको जरूरत नहीं होती है। इसी तरह स्टमक एसिड आपका लो है या नहीं, वो भी आप सिम्टम से इजीली डायग्नोज कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे कर सकते हैं। पहला, क्या आपको खाने के फौरन बाद, और फौरन का मतलब है 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पेट खिंचा हुआ, तनाव और ब्लोटिंग फील होती है। उसकी रीजन ये है कि आपके स्टमक में, मैदे में अगर तेजाब नहीं होगा तो खाने के जिस हिस्से को हजम करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है वो प्रोटीन होता है, उसकी डाइजेशन नहीं होगी, पेट फूल जाएगा। दूसरा, क्या आपको खाने के बाद ऐसे नॉजिया और वॉमिट फील होता है? उसकी मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। आपका जो स्टमक का एसिड है, स्टमक में तेजाब एक सर्टेन अमाउंट तक होना चाहिए, तो वो जो स्टमक का ढक्कन है ना, जिसको स्फिंक्टर कहते हैं, उसको क्लोज करके रखता है। अब ये ढक्कन आपके मैदे को आपकी फूड पाइप, आपके खाने की पाइप से सेपरेट करता है। जब स्टमक में तेजाब कम होता है, ये ढक्कन पूरी तरह बंद नहीं हो पाता, ये हल्का सा खुला रहता है, तो फिर आपका खाना ऊपर आता है, ऐसे जी कच्चा होता रहता है। जिन लोगों का सुबह उठ के भी नॉजिया होता है ना, उनका भी यही प्रॉब्लम होता है। तीसरा, आपको अपने एनल होल के इर्द गिर्द ऐसे इचिंग तो नहीं फील होती है। उसकी वजह यह है कि आपके जो स्टमक का तेजाब है वो गंदे बैक्टीरिया और फंगस और वायरसेस को मार नहीं पा रहे, क्योंकि उसका काम होता है कि मुंह से एंटर होने वाले जरासीम को वो मारे, तो फिर वो आंतों में जाके ग्रो करते हैं और इसी तरह कीड़े भी इसी वजह से पड़ते हैं जब स्टमक में एसिड कम होता है। ये एक वजह है कीड़े पड़ने की, वन ऑफ द मैनी रीजंस। दूसरी वजह गट का गुड बैक्टीरिया कम होने, तो फिर आपको इचिंग होती है। अच्छा, आपकी जो नाखून है वो क्रैक्ड और वीक तो नहीं है। उसकी रीजन ये है कि आपके पास विटामिन B12, बी विटामिन, जिंक, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए स्टमक का एसिड बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि वो खाने को तोड़े। जब स्टमक का एसिड ज्यादा नहीं होता, ये सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और जिंक और बी विटामिन और कैल्शियम की कमी से नाखून वीक हो जाते हैं और क्रैक हो जाते हैं। आपको एक्नी तो बहुत ज्यादा नहीं है, और ये कोई हार्मोनल और पीसीओएस वाली एक्नी नहीं, ये कोई टीनेज वाली एक्नी नहीं, कोई दूसरी नॉर्मल एक्नी तो नहीं है। और उसकी रीजन भी यही है कि बैड में कि जिस्म में जिंक ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जिंक की कमी हो रही है, और उसकी वजह से चेहरे पे एरप्शंस हो रही हैं। आपके स्टूल में, पखाने में अनडाइजेस्टेड फूड तो नहीं आता है कहीं? जब स्टमक एसिड आपका कम होता है तो वो प्रॉब्लम डाउन स्ट्रीम में डेवलप करती है, नीचे तक वो आपके पास जाती है, और उसका पहला इफेक्ट ये होता है कि आपके पैंक्रियास के जो खाना हजम करने वाले एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले, वो भी नहीं निकलते हैं, तो खाना स्टूल में, आपके पखाने में खाने के ज़रात आना शुरू हो जाते हैं। आपको क्रॉनिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन तो नहीं रही, फंगस से या पैरासाइट से या कीड़े तो नहीं पड़े रहे, वजह मैं उसकी बता चुकी हूँ। आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपको एनीमिया तो नहीं रहता, वजह बता चुकी हूँ। B12 विटामिन और आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता स्टमक में एसिड कम हो, तो B12 विटामिन हीमोग्लोबिन, आयरन बनाने के भी काम आते हैं अपने बाकी फंक्शंस के साथ साथ। आपकी जो है गर्ड या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज तो नहीं आपको डायग्नोज हुआ? गर्ड मोस्टली आपके पास हाइपोक्लोराहाइड्रिया की वजह से होता है, यानी स्टमक में आपका एसिड नहीं बन रहा है, तो हर वक्त ऐसे साड़ पड़ते रहते हैं, गैस्ट्राइटिस होता रहता है। और आखिरी सवाल, सबसे जरूरी, क्या आपकी क्रॉनिक हिस्ट्री तो नहीं है 1 साल से ऊपर? आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पेन किलर्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंटीबायोटिक्स या स्टीरॉइड्स 2 महीने से ऊपर और बाकी सब 1 साल से ऊपर लेते रहे हैं, तो ये सारी दवाइयाँ आपके स्टमक का एसिड कम कर देती हैं। अगर आपके 0 से 4 पॉइंट्स आते हैं तो आपको डाइट में सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, 100% ऑर्गेनिक रॉ एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। उसका 1 टीस्पून पानी के ग्लास में आप 30 मिनट पहले लेंगे नाश्ते से, स्ट्रॉ के साथ लेते हैं, वरना वो दांत खराब कर देता है, स्टमक एसिड वापस आना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है, अगर 0 से 4 पॉइंट्स आते हैं इन सवालों में, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो मेरा भी ऑर्डर कर सकते हैं, 100% ऑर्गेनिक, मैं लिंक कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन मैं रोज लेती हूँ। अच्छा ना, गट हेल्दी रहता है, क्योंकि 35 के बाद वैसे भी स्टमक एसिड कम होता है। अगर 5 या 5 से ज्यादा पॉइंट्स आए हैं, आपको
आपको अपनी डाइट में एप्पल साइडर विनेगर के साथ साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्लूड करने हैं, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस ट्वाइस डेली आपको लेनी है मील्स के साथ, प्रोबायोटिक 5 बिलियन CFU से स्टार्ट करेंगे दिन में एक बार मील के साथ। अगर आपको पच जाते हैं यानी उससे कब्ज नहीं होती है, क्योंकि बॉडी में कभी कभी बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो तो प्रोबायोटिक से ना जी खर्चा होता है और सर दर्द होता है। अगर सूट कर जाते हैं तो 5 बिलियन को दिन में 2 बार लिए, फिर ऐसा ऐसा अपनी डोज बढ़ाते जाएं। इसको आपने 50 बिलियन CFU तक लेके जाना है। इसके साथ साथ अगर आपके खाने में अनडाइजेस्टेड फूड बहुत ज़्यादा आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अपनी डाइट में रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स भी ट्वाइस डेली जो है उसको आप इंक्लूड कर लें मील के साथ। और इसके साथ साथ आप अपनी डाइट से ग्लूटेन, डेयरी, तला हुआ और शुगर और हाई फाइबर निकाल देंगे। अगर 5 से ऊपर पॉइंट है तो आपने 3 महीनों के लिए दाल और सब्जियां नहीं लेनी है। आपने चिकन लेना है, फिश लेना है, कद्दू की सब्जी लेनी है, सफ़ेद चावल लेना है, वाइट ब्रेड लेना है, योगर्ट का आपने इस्तेमाल करना है। और 3 महीने बाद आपकी गट की लाइनिंग जो है वो हील होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आपका स्कोर 5 से ऊपर है तो याद रखिए कि मसला स्टमक से निकल के आंतों में पहुंच गया और ये आपको ऑटोइम्यून डिजीज, IBD, क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस और अल्लाह ना करे 20-25 ईयर्स के बाद कोलन कैंसर की तरफ भी ले जा सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।